हेलो, नमस्ते अजय जी, धमेजा जी। जी, आपका स्वागत है थ्रू ग्रीन नेस्ट चैनल पर। जी। और हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें ये टाइम दिया। हम जानना चाहते थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, लेकिन उसके पहले जो आपके जो पिताजी थे, देवजी भाई धमेजा, जी, जिन्होंने ये कंजर्वेशन का काम चालू किया, उनके जी। बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे पापा थे, हमारा मेन बिज़नेस फ़ोटोग्राफ़ी का है। ओके। तो मेरे पापा ने 1960 में हुँ, धांगध्रा में एक स्टूडियो था, नवरंग स्टूडियो, तो वहाँ पे काम करके फ़ोटोग्राफ़ी सीखा। और उसके बाद में मेरे पापा ने खुद का 1975 में स्टूडियो चालू किया, डीपी आर्ट स्टूडियो। और उसके बाद में धीरे-धीरे फ़ोटोग्राफ़ी करते उनको वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट पड़ा। तब उन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी स्टार्ट किया। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते उनके पास काफ़ी लिटिल रन ऑफ कच्छ का नॉलेज हुआ। एरिया को जाना, हैबिटाट को जाना, बर्ड्स को जाना, एनिमल्स को जाना। तब जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक सर आए, मजीठिया सर, तो हुँ। उन्होंने बोला कि भाई देवजी भाई, आप इतना कुछ जानते हो, तो आप साथ-साथ में गाइड का शुरू करो। तब मेरे पापा ने ये लिटिल रन में गाइड का चालू किया। और उसके बाद में धीरे-धीरे मेरे घर पे धांगध्रा में होम स्टे का स्टार्ट किया। और उसके बाद में मेरे पापा जॉब करते थे रेलवे डिपार्टमेंट में, तो वो रिटायर होने के बाद हमने ये इको कैंप स्टार्ट किया 2005 में। तो तब से मैं मेरे पापा के साथ हूँ, और ये हम लोग टूरिज़्म का, होम स्टे का और कंज़र्वेशन का काम करते हैं। अच्छा, तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? क्योंकि आपने 2005 में स्टार्ट किया जी, और 2018 में सैडली आपके पापा की जी, डेथ हो गई। जी। उसके मतलब आपने ये कैसे स्टार्ट किया और आपका एक्सपीरियंस कैसा नहीं, रहा? एक्चुअली ये जो 2005 में हमने स्टार्ट किया, उसका रीज़न है कि एक्चुअली हम नेचर लवर हैं, हुँ, हमको नेचर से लव है। हुँ, और साथ-साथ में हम इसको, ये पूरा जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है, उसको बचाना भी चाहते हैं। हुँ। तो इसलिए हमने नियर द लिटिल रन हमारा कैंप साइट बनाया। और पापा के साथ ही मैं सफारी में जाता था, और धीरे-धीरे सारा जो भी नॉलेज था उनसे मैंने लिया है। और काफ़ी पहले बर्ड वॉचर भी आते थे, फोटोग्राफर भी आते थे, उसके साथ-साथ में रह के बर्ड वॉचिंग सीखा, और साथ-साथ में ये टूर का काम शुरू किया मैंने। तो मेरा अबाउट करीबन 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर बर्ड वॉचिंग भी करवाता हूँ, सॉल्ट फार्मिंग भी दिखाता हूँ, फिशरमैन का भी समझाता हूँ, और हैबिटाट क्या है बर्ड का, एनिमल्स क्या है, इसका वैल्यू क्या है, वाइल्डनेसेस कहाँ से आए, वो सारा समझाते हैं। और आपको कुछ मतलब इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को कोई थ्रेट्स है अभी भी या थे पहले? नहीं, पहले थे। एक्चुअली ये जो वाइल्ड है, एशियाटिक वाइल्ड, हुँ, ये पूरे वर्ल्ड में ओनली लिटिल रन ऑफ कच्छ में ही है। काफ़ी साल पहले इसका जो माइग्रेशन था, वो यहाँ से लेके लिटिल रन से लेके ग्रेटर रन और अप टू पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक था। लेकिन 1947 में अपना 2 पार्टीशन हो गया। हुँ, तब वाइल्डेसिस का पॉपुलेशन यहाँ पे था अबाउट 3500। लेकिन बिटवीन 1960 टू 65 में एक डिसीज़ आया, अफ्रीकन हॉर्स डिसीज़, तो सारे वाइल्डेसिस डेथ हो गए, और यहाँ पे बचे ओनली अबाउट 400। तो उसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ये एरिया को सेंचुरी डिक्लेयर किया 1973 में। तो बाद में कंजर्वेशन का भी काफ़ी काम हुआ, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी काफ़ी मेहनत की इसको बचाने के लिए। तो अभी इसका पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है। और अबाउट 2014 में इसका पॉपुलेशन था 4400, बाद में 2020 में था 6082, और लास्ट ईयर हुआ काउंटिंग, तो इसका पॉपुलेशन था लगभग 7600। इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये टोटली सेफ है, इसको मारने वाला कोई प्रेडिटर, बड़ा प्रेडिटर नहीं है। अच्छा। और अभी जैसे लोग जाते हैं टाइगर सफारी के जी, लिए या लायन सफारी जी। के लिए, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो क्यों आए? इसमें क्या खास है? एक्चुअली वाइल्ड सेंचुरी में लोग इसलिए आते हैं, एक तो एशियाटिक वाइल्ड है जो पूरे वर्ल्ड में ओनली लिटिल रन ऑफ कच्छ में ही मिलता है। और दूसरी चीज़ है कि जो गुजरात में काफ़ी अच्छी बर्ड वॉचिंग होती हुँ, है, बर्ड फोटोग्राफी होती है, उसमें से एक लिटिल रन ऑफ कच्छ का नाम है। क्योंकि यहाँ पे एकदम फ्लैट एरिया है, तो आपको ईज़िली आप आराम से बर्ड का साइटिंग हो जाएगा, अच्छा फ़ोटोग्राफ़ी हो जाएगा। और जो गुजरात में अबाउट 450 डिफरेंट टाइप के बर्ड्स देखने को मिलते हैं, उसमें से मोर देन 200 स्पीशीज़ आपको ओनली लिटिल रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं। तो इसलिए लोग
तो आपका मॉर्निंग और इवनिंग 2 सफारी है? हाँ, मैं जनरली मेरा जो पैकेज है उसमें मैं 2 सफारी प्रोवाइड करता हूँ। मॉर्निंग का हम लोग बर्डिंग का करते हैं, जहाँ पे हम वाटर बॉडी में ले जाते हैं और वाटर बर्ड्स, ग्राउंड बर्ड वो सारा दिखाते हैं। और एनिमल में स्पेशली वाइल्ड एसीज है, नीलगाय है, सॉल्ट फार्म है, जैकल है, फॉक्स है और सनसेट डेजर्ट में दिखाते हैं। तो 2 अलग एरिया में 2 अलग टाइप का सफारी मैं करवाता हूँ। जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट है, जो यहाँ पे जी। आएँगे या आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब जनरली तो एक नाइट के लिए भी लोग आ सकते हैं, लेकिन जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मिनिमम 2 नाइट और 2 सफारी करेंगे तो उसको अबाउट मतलब थोड़ा-सा उसको 30% पता चल जाएगा कि केएलआर के क्या है और इसका हैबिटेट क्या है, इसका लैंडस्केप कैसे है, सॉल्ट फार्मिंग कैसे होता है। अच्छा, अगर लोग आना चाहते हैं तो उन्होंने क्या ध्यान रखना चाहिए एक सफारी के लिए? जनरली लोग आते हैं तो मेरा तो यही सजेशन है कि वो मतलब एक दिन के लिए आना चाहते हैं तो वो एक दिन वाला वाइल्ड लाइफ वाला सफारी करे, ताकि उसको एक्सपीरियंस मिले कि ये डेजर्ट कैसा है, वाइल्ड एसिस कैसे रहते हैं, उसका हैबिटेट कैसा है, वगैरह वगैरह। ओके, ठीक है। और आप कुछ लास्ट में कुछ लोगों के लिए संदेश देना चाहते हैं वाइल्ड लाइफ? नहीं, मैं सभी जितने भी इंडियाज़ में गाइड है जो टूर का काम करते हैं, जो फॉरेस्ट से जुड़े हैं, जो प्राइवेट है, जो ओनली गाइड का करते हैं, जो रिसोर्ट से जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जब आप सफारी में जाते हैं, कोई भी गेस्ट को लेते जाते हैं तो उसको बोलिए कि भाई मोबाइल साइलेंट रखना है, आवाज़ नहीं करना है और ख़ास करके प्लास्टिक नहीं डालना है। कोई भी सेंचुरी में अपना को प्लास्टिक नहीं डालना है। और दूसरा, साथ-साथ में सफारी करते-करते ये भी ध्यान रखना है कि कोई बर्ड इंजर्ड है या कोई मैमल्स इंजर्ड है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो नियरेस्ट उसका जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिस है, उसमें उसको मतलब मैसेज डालें ताकि वो बर्ड को बचा सके। आप लास्ट में कुछ इको टूर कैंप के बारे में बताना चाहेंगे? एक्चुअली इको टूर कैंप मेरे पापा का और मेरा ड्रीम है, तो हमने पूरा नेचुरल हैबिटेट में ही इसको बनाया है। तो हम चाहते हैं कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उसको यहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट में 1 या 2 नाइट रहने के लिए मिले, अच्छा गुजराती खाना खाने के लिए मिले, ताकि उसको पता चले कि भाई गुजरात में वाइल्ड लाइफ का वो क्या है, वैल्यूज़ और ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल लोगों से मिलना, तो उसको मतलब पूरा गुजरात के बारे में थोड़ा हम उसका झांकी कराएँ। ओके, ठीक है। आपने हमें इतना समय दिया इसलिए बहुत-बहुत थैंक यू। नमस्ते।